हेलो स्टूडेंट। हमने आपको ईपी बोर्ड का 10th क्लास का फर्स्ट सेट सॉल्व कराया है। पूरा पेपर हो गया है, ये आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सेट 2 है हमारे पास 2025 का 822 BW। ठीक है, तो इसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे कोष्टक में दे रखा है 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें जो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको सबसे पहले ऑप्शन पे हम जब ही देखेंगे कि जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सबसे छोटी इकाई में तोड़ लेते हैं। तो इसका कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट ए जो दे रखा है, इसको हम तोड़ेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ये तो सबसे छोटी इकाई, साइन और कॉस सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसमें ये कॉस में दे रखा है, तो इसको हमें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इनको तोड़ेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो इसमें पहली वाली संख्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो हर कितना दे रखा है साइन ए। साइन ए का साइन ए भाग देंगे तो एक बच जाएगा, एक का गुणा एक हम करेंगे एक माइनस, अब साइन ए का साइन हम देंगे 1 बच जाएगा, 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस हो जाएगा कॉस ए। दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे क्या है, एक है। अब ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह माना जाएगा, गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो हर हर का गुणा कर देंगे, अंश अंश का गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, वर्गांतर बन जाएगा। क्योंकि ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो वही बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सर्व संख्या से क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, साइन ए बचेगा बेटा। तो अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है डी, ये वाला ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, पासा दे रखा है, पासे पर की संख्या होती है, पासे की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। तो बराबर कुल संभावना कितनी होगी हमारे पास, 6 संभावना बनेंगी। अब ये क्या कहता है कि तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए विषम संख्या, पासे पर विषम संख्या, पासे पर जो विषम संख्या है वो कौन कौन सी होंगी, 1 3 5। अब ये संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 3, यानी अनुकूल परिणाम कोई हुए 3। वो कोई भी विषम संख्या आएगी तो किस में से आएगी, इन 3 में से आएगी। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे को कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या की प्रायिकता। तो देखिए बेटा क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास बेटा, 3 है ये, तो यहां लिखेंगे हम 3। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 6 है, 6 लिखेंगे, 3 1 3 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ 1/2 का आंसर कौन सा है, बी वाला है, ये ऑप्शन सही है। अब इसे हटा देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कहता है, 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कहता है तो बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कि टेबल जैसा दे रखा है ऐसा क्वेश्चन लेंगे। तीसरा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से वो है हमारे पास 25।
अब देखिए यहाँ पर बारंबारता क्या दे रखी है हमारे को, बारंबारता दे रखी है 3 5 3 5 3 2 5 4 1। अब इसमें हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। इसके लिए संचयी बारंबारता, तो देखिए 3 सीधा सीधा आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 1 15। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n कितना आ गया, निकल करके 15 आ गया n। अब n/2 जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15/2 इक्वल टू 7.5। अब देखिए 7.5 कैसे में पड़ेगा, तो देखिए 3 5 5 से ज्यादा है तो आगे निकल गया। अब 7.5 जो है 10 से कम है, लेकिन इससे आगे नहीं निकल रहा है, इसके में ही जमा होता है, तो ये हमारे पास ये लाइन है। अब इसकी सीधे हम लाइन खींच दी, कौन सा वाला वर्ग अंतराल आ रहा है हमारे पास, 10 से 15, तो ये 10 से 15 वाला ऑप्शन है इसका सही होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है, इसी सारणी में ही है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ देखने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पद की बारंबारता अधिक होती है वैसी के सामने का पद जो होता है बहुलक होता है। अब यहाँ क्या पूछा गया, वर्ग अंतराल पूछा गया, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है हमारे पास, 12। अब 12 के सामने वाला पद कौन सा है, 7 से 14, तो 7 से 14 वाला कौन सा मिल रहा है हमारे पास बेटा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अब कौन कौन से अंकित हैं, ए बी सी डी ई और ए। अब यहां देखने से हमें पता चल रहा है कि देखिए यहां पर क्या है, ए बी सी डी ई ए, तो 1 2 3 4 5 6, कुल संभावना कितनी है बेटा हमारे पास, 6 है। अब इसमें क्या कहा इसने कि निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, तो इसने कहा इसमें भी ए के आने की प्रायिकता पूछी गई है। इसमें कह रहा है यदि पांसे को एक बार फेंका गया है, फेंका गया है, तो ए के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ए के आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए यहां पर कुल संभावना कितनी है हमारे पास, 6 है। अब ए कितना है, तो देखिए यहां लेंगे ए की संख्या, ए की संख्या, ए की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है। तो ए के आने की प्रायिकता, तो ए के आने की प्रायिकता, अब ए के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं हमारे पास, 2, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 2, कुल परिणाम है 6, तो 2 1 2 2 3 6 इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। अब 1/3 वाला ऑप्शन है इसमें बी, तो बी हमारे पास सही होगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, इसमें कह रहा है यदि cot A का मान दे रखा है हमारे को 8/15। देखिए cot A इक्वल टू 8/15, तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। cot थीटा दे रखा है ये cot थीटा, तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे थीटा।
अब जब जिस कोण को हम लेते हैं उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है, तो ये लंब हो गई। अब उसकी दूसरी भुजा बचेगी वो हो गई आधार, और तीसरी भुजा बचेगी वो हो गई हमारे पास कर्ण। क्यों, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, वही कर्ण होता है। अब कॉट का मान क्या होता है हमारे पास, आधार बट्टे लंब। अब आधार कितना है हमारे पास 8, तो ऊपर वाली संख्या कितनी है 8। अब लंब कितना है हमारे पास 15। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहां डाल दो ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहां पर ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग प्लस आधार यानी बी सी का वर्ग। तो अब ए बी कितना है हमारे पास 15, 15 का वर्ग प्लस बी सी 8, 8 का वर्ग। 15 15 कितने होते हैं 225 प्लस 64। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 ये आ गया हमारे पास ए सी का वर्ग। अब ए सी जब हम निकालेंगे तो ये 289 जो है ये आ जाएंगे रूट में। अब इसका कितना होता है 17 होता है, तो ये भुजा कितनी होगी हमारे पास 17। अब पूछा किसका मान गया था, साइन थीटा का मान, तो यहां से निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना है हमारे पास, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी यानी 15, 15 बट्टे 17। तो देखिए 15 बट्टे 17 वाला जो ऑप्शन होगा इसमें वही हमारे पास सही होगा। अब इसमें कोसेक 60 का मान पूछा गया है, तो देखिए यहां पर साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब सॉरी कोसेक दे रखा है, हाँ साइन का है ये साइन। अब साइन जो है, अब कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 60 का मान क्या होगा, यहां रखेंगे हम कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री। तो इसका मान आ गया 1/√3/2। अब पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो देखिए 2/√3 इसमें जो मिल रहा होगा, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास 2/√3, यही वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, यहां दे रखा है हमारे को कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर बेटा हमारे पास साइन नहीं है, सेक है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक साइन, कोसेक क्या होता है 1 अभी बताया था हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहली चौथी और दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बट्टे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ मिल रहा है हमारे को, कौन से ऑप्शन में है, लास्ट वाले में है डी में, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 9वां क्या कहता है कि यदि HCF 3549 दिया है, यहां पर दिया है HCF कितने का दे रखा है हमारे को 35,49 इज इक्वल टू 7। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 3549 इज इक्वल टू
वाट, यानी ये ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। यानी A क्या है हमारे पास, पहली संख्या है ये है, B क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या ये है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, तो HCF दे रखा है तो यहाँ से LCM की वैल्यू निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, A कितना है 35 इंटू 49 अपॉन कितना दे रखा है 7, तो 7 सत्ते 49। अब ये हो गया हमारे पास 35 गुणा 7। अब 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 35 की 5 यहाँ से लगे 3, 7 21 और 3 24। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, 245 वाला कोई ऑप्शन होगा, सी, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। अब देखिए यहाँ या तो भाग विधि से निकाल लीजिए या फैक्टर काट के निकाल लीजिए। HCF निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, तो गुणनखंड विधि से भी निकल आता है। तो देखिए 306,657, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 से कट रहा है, 3 एकन 3, 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, बचे 2, 27 हो गए, 3 नियम 27। अब 3 से फिर काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब 3 7 21 और 3 तिया 9। अब देखिए ये कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये कट जाए, तो यहां से बेटा HCF हो जाएगा हमारे पास, वो होगा 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 9। अब 9 वाला ऑप्शन है हमारे पास बी। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट के बहुविकल्पी वाले थे, वो पहला खंड है ये, वो आ वाला वो हमने सॉल्व करा दिया है। अगर बेटा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।